हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपको इन नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या सरप्राइज़ या फिर कोई ऐसी छोटी मोटी कोई भी गुड न्यूज़ जो आपके लिए मायने रखती है, वो ऐसे आपके क्या काम हो सकते हैं जो आपके बनेंगे। तो कुछ जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है हमारी रीडिंग में। अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये गाइडेंस आपके लिए काम कर सकती है। तो चलिए, फर्स्ट कार्ड द हाइपर स्ट्रेस, ओके, द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ कप्स, ओके, डेविल। अभी मुझे आपकी थोड़ी सी लव लाइफ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी है करंटली, अभी ये चीज़ नज़र आ रही है। और आपकी लव लाइफ की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे हो। आप अपनी लव लाइफ के लिए कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशंस भी जानते हो जो आपको पता है, या फिर आपके पार्टनर को पता है कि उन चीज़ों से आपके जो भी इश्यूज़ हैं अभी ठीक हो सकते हैं। बट आप लोगों को उस पर काम करने की करंटली ज़रूरत है। कुछ ऐसी बातें हैं जो या तो आप उनसे छुपा रहे हो या आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी आपका जो रिश्ता है ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं अभी आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में हो सकता है काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ना गलती होते हुए भी अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, बट उनके पार्टनर उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे दूर रह रहे हैं अभी फ़िलहाल। कुछ इस तरीके के आपकी करंट एनर्जी निकल कर के आई है लव लाइफ को लेकर के। अभी आपकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन यही है कि अगर आपकी वजह से रिलेशन ख़राब हो रहा है, आपने कोई ऐसी बात छुपाई है जिसकी वजह से आपकी बातें नहीं बन पा रही हैं, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप अपनी उन बातों को अपने पार्टनर से कहो, ताकि आप लोगों के जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें सही तरीके से सब चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाएं। और अगर आपके पार्टनर की तरफ से रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है तो उसमें मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी कि आप फिर गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो करंट सिचुएशन को, क्योंकि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं उनको गॉड पे सरेंडर ही कर देना उचित होता है। क्योंकि अगर आप बार बार उनके पास जाएंगे और फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, तो इससे आपकी भी तो कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, वो हर्ट होती है कि नहीं होती, होती है ना। तो आप खुद क्यों अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा नीचे गिरा देना चाहते हो कि फिर आप खुद ही वहाँ से उठ ना पाओ, आप खुद अपने आप को इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ले जाओ, नेगेटिव थिंकिंग में ले जाओ, बार बार उस पर्सन पर इतना डिपेंड हो जाओ कि वो ही मिले सब कुछ है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है करंटली तो आप गॉड के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। और अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपसे कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, ताकि हो सकता है उनकी जो अभी करंट परिस्थिति है वो आपके आने से ठीक हो जाए और आपको वो समझने लग जाए, अगर जब आप उनको अपनी बातें समझाओगे। तो लव लाइफ वालों के लिए तो फ़िलहाल यही गाइडेंस आ रही है। रही बात सरप्राइज़ की, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई दी नहीं है। हाँ, बट अगर आप लोग अपने आसपास अच्छे तरीके से बातचीत करते हो तो ये हो सकता है कि हाँ, आपके जो नेक्स्ट 7 डेज़ है उसमें आपके रिलेशन ठीक रिकवर हो सकता है। बट ये आपके काम करने पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो गाइडेंस दी गई है ना आपको, अगर उसी गाइडेंस को या तो आपके पार्टनर फॉलो करें या फिर आप फॉलो करते हैं तो ही आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका जो रिलेशन है यहाँ पे ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ नहीं तो आप अभी गॉड पे ही आप अपने रिलेशन को सरेंडर कर दीजिए, मैं क्लियरली यही कहूँगी आपको। क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी है ना,
या फिर आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो थोड़ी बैलेंस में दिखाई नहीं दे रही है। वो अपने वर्क एरिया पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। उनका जो ध्यान है या फिर आपका ध्यान है वो अपने कर्मा पे, अपनी लव लाइफ पे, अपनी फैमिली पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जो नेक्स्ट 7 डेज़ है उसमें चांसेस तो हैं आप लोगों के बातचीत करने के या फिर जो भी इश्यूज़ है वो ख़त्म होने के लिए। बट ये इश्यूज़ आपको जो गाइडेंस दी गई है ना उसी के थ्रू ही ख़त्म हो पाएंगे। तो आपको उन पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपकी अंदर थोड़ी सी कमियां हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर उनके अंदर कमियां हैं तो आपको गॉड पे सरेंडर करना पड़ेगा। फिर गॉड ही आपको कोई ना कोई मिरेकल दिखाएंगे जिससे कि आप लोगों की जो सिचुएशन है वो ठीक हो सके। और आप अगर गॉड पे सरेंडर करते हो ना तो आप पूरे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पूरे फेथ के साथ आपको गॉड पे सरेंडर करना पड़ेगा और ये विश्वास रखना पड़ेगा कि अगर ये मेरा ट्रू लव है, मेरे डेस्टिनी में लिखा है, तो ये मेरे पास लौट करके ज़रूर आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे गॉड पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है आपको ये भी कहा जा रहा है, अगर आपके कोई फ्रेंड ऐसे हैं जो आपके भी फ्रेंड है और उनके भी फ्रेंड है तो आप चाहे तो उनकी हेल्प ले सकते हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए, कि जिससे कि आपके बीच की बातें और उनके बीच की बातें क्लियर हो सके। तो आप चाहे तो अपनी किसी ऐसी फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए यहाँ पे यही चीज़ हो सकती है कि आपके जो भी लव लाइफ में अभी सिचुएशन सही नहीं चल रही है वही सिचुएशन ठीक होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ में। बट ये थोड़ा सा आपके एफर्ट से ही पॉसिबल हो पाएगा। उसके अलावा मैं कार्ड्स लेना चाहूँगी क्योंकि आपके आसपास अभी ना आपकी लव लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा डेविल एनर्जी, देखो यहाँ से भी डेविल एनर्जी का कार्ड है और यहाँ से भी डेविल एनर्जी का कार्ड है। तो अभी करंटली आपकी लाइफ में ना डेविल एनर्जी आपकी लव लाइफ पे है। तो आपको भी स्ट्रेंथ बना करके रखनी पड़ेगी। बिना स्ट्रेंथ बनाए आपको कुछ भी नहीं होगा। तो आप खुद से हिम्मत जुटाओ, खुद को उभारने की कोशिश करो, खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो और गॉड के ऊपर आप फिलहाल सरेंडर कर दीजिए। और देखो यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस भी आए हैं, शिव जी महाराज, जो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप जो ये गाइडेंस दी गई स्ट्रेंथ बना करके रखते हैं और इस डेविल एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर आप दोबारा से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे और आपकी लाइफ में आपकी जो विश है ना वो आप पा सकने के काफ़ी करीब आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे खुद पे काम करने के लिए कहा जा रहा है गॉड के द्वारा। तो गॉड आपसे ये उम्मीद अभी रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको के साथ, वैसे तो मैंने तो नेक्स्ट 7 डेज़ का प्रेडिक्शन लेकर के ली थी बट आपके हालात मुझे कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देखना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें आपकी कब तक सॉल्व हो सकती हैं या फिर इसके लिए और क्या स्पेशल एंजल्स आंसर्स देना चाहेंगे अगर रियल में आपके साथ है। तो ये देखो आपकी डेविल एनर्जी जो भी चल रही है ना, इसके बाद आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस तो आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे एक्शंस लोगे। तो आपके एक्शंस ही आपके एक्शंस लेने पे ही डिपेंड करते हैं आपके बिग हैप्पी चेंजेस। तो आप गॉड से निरंतर रूप से प्रार्थना करते चलिए, उनसे पूछते चलिए, उन पर सरेंडर करते चलिए जिससे कि आपकी सिचुएशन अभी इम्प्रूव हो जाए। ओके। और जो भी गलतियां उनसे हुई है उसको यहाँ पे आपको माफ़ करने के लिए कह रहे हैं गॉड। तभी आपका जो ये रिलेशन है वो ठीक हो पाएगा। और अपनी गलतियों को भी साथ में रियलाइज़ आपको करना पड़ेगा। अगर उनकी गलतियां हैं तो उनको माफ़ कीजिए और खुद की गलतियां हैं तो खुद की गलतियों को रियलाइज़ करके उनसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे क्लियरली गॉड आपको कह रहे हैं, जिससे कि आपका जो रिश्ता है वो पटरी पर उतर जाए। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। वैसे हमने सोचा कुछ और था पर आज की रीडिंग कुछ और गई, क्योंकि देखो ये तो कार्ड्स ही हमें बताते हैं हमारे लिए क्या चीज़ क्या गाइडेंस आती है। हम खुद से तो कुछ भी सोच के नहीं बैठते हैं ना, मुझे भी नहीं पता होता कि हमारे कार्ड्स में क्या आने वाला है। तो आपकी लाइफ में जो ये आप बिग हैप्पी चेंजेस चाहते हो ना, ये आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप अपने एंजल्स पे भरोसा रखोगे, राइट। और आपकी लाइफ में ये जो न्यू बिगनिंग है ये तभी आएगी। आ तो सकती है, बिल्कुल आ सकती है, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस भी आ सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट आपको जो गाइडेंस दी गई है सबसे पहले तो आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें पॉसिबल है, वरना तो फिर आप काफ़ी टाइम लग जाएगा इस सब चीज़ों से उभरने में। तो ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है।
तो चलिए, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।